नमस्कार। आज के इस वीडियो में बसंत भाग 2 की पाठ संख्या 6 रक्त और हमारा शरीर के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? आइए इसके उत्तर देखते हैं। तो इसके उत्तर है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने पर रक्त का बहना कम हो जाता है तथा हमें जल्द से जल्द उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? तो आइए इसके उत्तर जान लेते हैं। खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद होते हैं। यहाँ पे उसने गलती से हो गया तो इसको उसमें कर दीजिएगा। उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा सफ़ेद कण तथा प्लेटलेट भी उसमें मौजूद होते हैं। इन्हीं विविधताओं के कारण इसे भानुमति का पिटारा की संज्ञा दी गई है, जो कि हिंदी की एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ होता है एक पिटारे में कई तरह की वस्तुएं, या एक पिटारे में तरह तरह की वस्तुएं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? तो आइए इसके उत्तर देखते हैं। एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए तथा अपने भोज्य पदार्थों में उचित मात्रा में हरी सब्जियां, फल, दूध, गोश्त व अंडे खाना चाहिए ताकि हमारे शरीर को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन की भरपूर मात्रा मिलते रहे, जिससे हमारे शरीर में खून की कमी न हो। तो एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए जिसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हों। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है? तो आइए इसके उत्तर देखते हैं। पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों के सेवन के कारण होते हैं। पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों के सेवन के कारण होते हैं। इनसे बचने के लिए हमें सफाई से बने खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। भोजन करने से पहले हमें अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए एवं साफ जल ही पीना चाहिए, चूँकि कीड़े के लार्वे ज़मीन की ऊपरी सतह पर ही होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर आंतों तक पहुंच सकते हैं। अतः हमें नंगे पांव कभी नहीं घूमना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखकर हम पेट के कीड़ों से बीमार होने से बच सकते हैं। तो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना है और इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम पेट में कीड़े से बच सकते हैं, जो एक आम बीमारी है और इससे हमें बचाव करना है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है?
आइए इसके उत्तर जान लेते हैं। तो रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है क्योंकि यह शरीर को रोगाणुओं से बचाते हैं। यह बीमारियों के कीटाणुओं का डटकर मुकाबला करते हैं और बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। जिस प्रकार सैनिक या प्रहरी हमें अपने देश के दुश्मनों से रक्षा करते हैं, हमें बचाते हैं, ठीक उसी प्रकार रक्त में जो सफ़ेद कण होते हैं वह वीर सिपाही की तरह कीटाणुओं से डटकर मुकाबला करते हैं, जिससे हमारी बहुत से रोगों से रक्षा हो जाती है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? तो आइए इसके उत्तर जान लेते हैं। तो ब्लड बैंक में रक्तदान से या रक्तदान करने से रक्त का भंडार सुरक्षित रहता है, जिससे आपातकालीन स्थिति में ज़रूरत के समय सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है या सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रहता है। जब कभी किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए किसी भी रक्त समूह का रक्त ब्लड बैंक से लिया जा सकता है। इससे मरीज की जान बच सकती है। तो ब्लड बैंक में रक्तदान करने के यही फ़ायदे हैं। अतएव हमें रक्तदान करते रहना चाहिए, जिससे ज़रूरतमंदों को या आपातकालीन स्थिति में जिसको रक्त की ज़रूरत होती है उसे ये रक्त उपलब्ध हो सके। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? जो प्रश्न संख्या 7 है उसमें प्रश्न पूछा गया है कि सांस लेने पर शुद्ध वायु में जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? तो आइए इसके उत्तर जान लेते हैं। तो सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे हर हिस्से में लाल रक्त कण पहुंचाते हैं। जो लाल कण होते हैं वही उसे हमारे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाते हैं। तो यहाँ ग्रीन कलर के बॉक्स में जो दिए गए हैं सफ़ेद कण, लाल कण, सांस नली, फेफड़े, इसमें से आपको लाल कण पे टिक करने हैं। अगला प्रश्न, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए लोहा खनिज की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें लोहा जो खनिज है वो ज़रूरी होता है, हीमोग्लोबिन में यह उपलब्ध होता है। अतः हम कह सकते हैं कि रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए लोहा खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें आपका लोहा सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिम्बाणु जिसे प्लेटलेट कहते हैं वह बिम्बाणु की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? जो प्लेटलेट्स कण है उसकी कमी किस बीमारी में पाई जाती है? तो आइए इसके उत्तर देखते हैं। तो यह डेंगू बीमारी में पाई जाती है। जो बिम्बाणु है, प्लेटलेट्स जो कण है उसकी कमी डेंगू बीमारी में पाई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।